बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन इकराम, अपने इब्ने हसन का सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसका उन्वान है पाकिस्तान दो राहे पर। जी हाँ, एक बार फिर पाकिस्तान दो राहे पर। पाकिस्तान में जितने भी मौजूदा हम बहरान दे रहे हैं, सियासी, मुआशी, माशरती, समाजी, इंतज़ामी, अदालती, इन सब बहरानों की माँ एक ही बहरान है। वो है पाकिस्तान एक बार फिर दोराहे पे। और ये तमाम बहरान जिनका मैंने आपकी खिदमत में ज़िक्र किया है, ये बहरान अल्लाह माफ़ करे, कोई खुदा की तरफ से हम पे अजाब नाज़िल नहीं हुआ, ये हमारे खुद अपने पैदा करते हैं। हमारे भी नहीं, हम पे मुसल्लत बदमाशिया के 5 से 10 हज़ार लोगों के ये हम पे बहरान मुसल्लत करदा हैं। जो हम पे मुसल्लत हैं ये उनके पैदा करदा बहरान हैं जिनको हम भुगत रहे हैं, जिनकी हम 26 करोड़ गुलाम सज़ा काट रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा तो अभी रोना धोना 16 दिसंबर 1971 का ख़त्म नहीं हुआ। जब भी उसकी याद आती है या 1947 की जब भी याद आती है मुझे, तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। हालांकि मैं बहुत सख्त दिल हूँ, लेकिन तन्हाई में 1947 और 71 को याद करके मेरे आंसू निकल पड़ते हैं। मैं लोगों के सामने, अल्लाह पाक मुझे लोगों के सामने ना रुलाए, ख़ुसूसन किसी मुखालिफ दुश्मन के सामने अल्लाह पाक मुझे ना रुलाए, ना मुझे कमज़ोर करे, आमीन। तो 1947 में आप पूछेंगे तो वो सिर्फ मुझे अपने ख़ानदान के लिए रोना नहीं आता, वो मुझे उन तमाम महाजिरीन के लिए रोना आता है जो मशरक़ी पाकिस्तान से इधर मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पंजाब से मगरबी पंजाब मौजूदा पाकिस्तान में आए, और जो मौजूदा पंजाब मगरबी पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से मशरक़ी पंजाब यानी हिंदुस्तान के पंजाब में गए। वो, मैं ईमानदारी की बात करूँगा, मैं डंडी नहीं मारूँगा। वो मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई, सिख हों, हिंदू हों, ईसाई नहीं, इन तीनों के साथ, जो हिजरत करने वालों के साथ जो जुल्मों बर्बरियत हुई, जो वहशतनाक सलूक हुआ, दरियाए रावी जो है वहाँ इतनी लाशें पड़ी हुई थी और बरसात का सैलाब का मौसम था, लेकिन दरियाए रावी को बारहा अपना बहाव लाशों की वजह से तब्दील करना पड़ा। ये आगे अगस्त का महीना आ रहा है, तो कई हफ्तों तक रावी का पानी खून बन के बहता रहा। वो इंसानी खून था, वो किसी हिंदू का, सिख का, किसी मुसलमान का नहीं था, और वो बाकायदा मनसूबा बंदी से हुआ। जो कुछ हुआ वो आना फाना नहीं हुआ था। तो चलो वो तो माजी की बात होगी। अब बताता हूँ, अब फिर पाकिस्तान 1947 की तरह, 1971 की तरह दोराहे पे खड़ा है। 1947 में तो इस मौजूदा पंजाब की किस्मत जो बर्बाद हो गई थी, जो इतना इंसानी कत्लेआम हुआ था, इंसानी तारीख का इतना कभी महाजिरीन का कत्लेआम नहीं हुआ। करोड़ों में लोग शहीद हुए, सिख भी शहीद थे, हिंदू भी शहीद थे, मुसलमान भी शहीद थे, जो बेगुनाह थे बेचारे, जो अपनी जानें बचाने के लिए तगोदो कर रहे थे। वो जालिम तो नहीं थे, मजलूम, हर मजलूम शहीद होता है। तो चलो खैर, आज फिर 1971, 1958 जैसा फिर वही फंदा हमारे लिए तैयार है। आज फिर हम पे मुसल्लत ग्रोह इस चीज़ पे बज़ेद है कि इक़्तिदार की बंदरबांट वैसे होगी जैसे वो चाहते हैं। साथ साथ अर्ज करता चलूँ, मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात कहता हूँ कि सन 1947 में साम्राज्य ने
पाकिस्तान बनाया था, और बनाया था अपने ग़ुलामों के लिए जिनको रिमोट कंट्रोल से वो कंट्रोल कर सके। और आज तक पाकिस्तान ग़ुलाम है, आज़ाद नहीं है। तब इक़्तिदार हाथ में था पंजाब के, जी हाँ, पंजाब के जागीरदारों, वडेरों, जो नामनहाद सियासतदान से इस पंजाब के, उस पंजाब का कोई नहीं था। उस पंजाब से जो आए उनमें पढ़े लिखे जलंधर होशियारपुर के लोग थे, या यूपी सीपी के जो ब्यूरोक्रेसी में आए। इन दोनों के पास कुल्ली इक़्तिदार था, साथ इनके मुल्ला था। इन्होंने बहुत से तमाशे किए अपने आका के कहने पे। फिर 1958 हो गया, यानी हज़रत अयूब खान साहब वारद हो गए। फिर उन्होंने जो कुछ किया मुल्क के साथ। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दो तबकों ने, मुल्ला ने और सियासतदान ने, जो वडेरा था, जगीरदार था, ये खानकाहों का मालिक थे, उसके साथ ये ब्यूरोक्रेसी मिल गई पढ़ी लिखी यूपी सीपी की और जलंधर होशियारपुर की। इन्होंने पंजाबी को कॉर्नर किया, सॉरी पंजाबी को नहीं, बंगाली को उन्होंने कॉर्नर किया, बंगाली से जान छुड़वाने की कोशिश की, और 1971 में उससे बाकायदा जान छूट गई। बंगाली हमसे अलहदा नहीं होने चाहते थे, हमने उन्हें अलहदा किया। नौज़बिल्ला, मैं उन्हें बंगाली भी नहीं कहता, मैं उन्हें असली पाकिस्तानी कहता हूँ। उसके बाद 1971 हुआ तो यही हालात थे जो अब हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान ना तो मेरे मामे का पुत्र है, ना मेरी मासी का पुत्र है, ना मेरी फुफी का पुत्र है, ना मैं इमरान खान को कभी मिलिया, ना मैं मिलना चाहता। मैं एक गरीब आदमी हाँ, मेरा कोई यहो जे लोगों ना बड़े रुतबे या वड्डियां शान वाले ना मेरा कोई लेना देना नहीं। लिहाजा मैं ना इमरान खान का तर्जमान हाँ, वकील हाँ, ना उसका नुमाइंदा। मैं इस धरती का वकील नुमाइंदा वा, तर्जमान है तो अपने जैसे 26 करोड़ गुलामां का। तो बात गौर से सुनो, तब भी 71 में भी यही मकैनिकी हो रही थी। मकैनिक हमारे जो हैं मौजूदा, इनके जो बड़े थे पहले वाले 1971 में, जिनके ये जानशीन हैं, वारिस हैं, वो भी इसी तरह की मकैनिकी कर रहे थे। यहिया खान तब भी इसी तरह की मकैनिकी कर रहा था भट्टो के साथ मिलकर, जो अब हो रही है। अब जुल्फ़िकार अली भट्टो की जगह पीएमडी है, पीडीएम है, और उसके सरपरस्त मकैनिक हैं। इन्होंने 1.5 साल से हर तरह कोशिश कर ली है इमरान खान के साथ जो वोटर है उसको तोड़ दिया जाए, उसको उससे मुतनफ़र कर दिया जाए। ऐसे ऐसे लगब बदतरीन बद अखलाकी उस पे इल्ज़ामात गढ़े गए, जिस तरह इन बेगैरतों, बेहयाओं ने, बेशर्मों ने शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भट्टो के बारे जो पंफलेट जहाज से गिराए थे ये जाती उमरा वालों ने, ऐसा ही सलूक सारी पीडीएम मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रही है। उसकी शादी निकाह के बारे में जो उसका ज़ाती मामला है, उसके अलावा कौन सा इल्ज़ाम है जो उस पर नहीं लगाया गया। उसे 9 मई के वाक़या की आड़ में दहशतगर्द, उसे बागी गद्दार करार दिया गया। और नाहलो जो जीत रहा हो 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत से, जिसके साथ अवाम 80 से 85% हो, वो इस तरह के ड्रामे हरकतें क्यों करेगा? ये तो कोई वही कर सकता है जो सिर्फ फ़ायदा उठाने वाला हो। आप खुद सोच लें, फ़ायदा उठाने वाला कौन है, किसको फ़ायदा हुआ? अब फिर हमारे माहरीन, हमारे मकैनिक्स वही पुराने हरबे 1971 के आजमा रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, इक़्तिदार की बंदरबाट कर रहे हैं। किसको पंजाब दिया जाएगा, किसको सिंध दिया जाएगा, किसको केपी की दिया जाएगा और किसको मरकज़ दिया जाएगा, कितनी सीटों के साथ। पंजाब तो है ही उनका, सॉरी बलूचिस्तान तो है ही उनका बिला शिरकत गैरे। उनमें बलूचिस्तान में तो वो किसी को कभी भी दखल अंदाजी नहीं करने देंगे, ये नामुमकिन है। तो इस तरह के जो भी ये मंसूबे बन रहे हैं, जो बंदरबाट के बन रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक मंसूबा, एक साजिश, एक तदबीर नीचे जालिम जाबर लोग करते हैं। कफ़ारे क्रैश मक्का करता है, फ़िरौन करता है, नमरूद करता है,
चीरफाड़ बच्चों को, पैदा होने वालों को कत्ल करवाता है। एक तदबीर कारगर जो खाल को मालिक है वो करता है और उसी की तदबीर हतमी होती है। ये जो ज़मीनी खुदा हैं, नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद, जो भी यजीद या हज्जाज बिन यूसुफ, जो भी इनको कह लें, इनको जो भी नाम दे लें, ये एक ही नस्ल के सब होते हैं, इनका मजाज भी एक जैसा होता है, तो इनकी तदबीर कारगर नहीं होती। पाकिस्तान उसी अपने जो अनवान था आता हूँ, पाकिस्तान एक बार फिर 1971 की तरह दो राहे पे है। तो जैसे मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया था, मुल्क दिया गया था, इस तरह तो वो मामला अब तो नहीं होगा। जितना मर्जी दबा लें, खौफ की फ़िज़ा अब टूट रही है। मैं कल की वीडियो में बता रहा हूँ, मैं ये जाना हुआ गांव में, गोठ में, देहातों में 2 दिन ताज़ियत के लिए और शादी में शिरकत के लिए। वहाँ हर मकतबा फ़िक्र के अफराद से मिलना हुआ, हर पार्टी के फ़र्द से मिलना हुआ, मज़दूर, किसान, पढ़े लिखे, मेरे जैसे अनपढ़, जाहिल, हर एक से मेरा मिलना हुआ। मैंने उनसे तफसीलें पूछा तो एक बात पे सब मुतफ़िक हैं कि ज़मीनी खुदा से सब नफ़रत करते हैं, वो पीपल पार्टी का हो, वो मुस्लिम लीग का हो, और वो सब कहते हैं कि सारा किया धरा ये हमारे ज़मीनी खुदाओं का है। बाकी वो जो भी उनका 10-15% वोट है, वो उन्होंने वो ये भी ठीक है कि वो कहते हैं हमने नून लीग को वोट देना है, पीपी को देना है। तो हर इंसान का ये बुनियादी हक है, मुझे उस पर खुशी है, कोई इतराज़ नहीं किसी पे, जिसको मर्जी वोट दे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमने हारना है। मैं खुदा की कसम आपको खा के बताता हूँ, वो ये सरेआम कहते हैं, गुफ्तगू में कहते हैं कि हमारे जीतने का कोई मकान नहीं, लेकिन हमने वोट इनको देना है। वो कहते हैं कि इमरान खान ले जाएगा सबको भगा के, तो उसका रास्ता रोका जा रहा है गैर फितरी तरीक़ों से, गैर कानूनी तरीक़ों से, गैर आइनी तरीक़ों से। और तो और देखिए, कौमी असम्बली 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन रोके हुए है, और मौजूदा हुकूमत, कभी हुकूमत ने भी अपने खिलाफ जुलूस निकाले हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया, गलीज गालियाँ दी, उसके गेट पे हंगामा किया, जजों को डराया धमकाया, गलीज गुफ्तगू की, गालियाँ दी सिटिंग जजों को अदालत उज़्मा के। आइन मुअत्तल है, आइन कहीं दिखाई नहीं देता, सब गैर कानूनी काम हो रहा है, घरों से उठाने का, भगाने का, घरों को लूटने का, वर्दियों में मलबूस लोग लूटते हैं, लोगों को जेलों में ठूंसते हैं। तो पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है। और जाते जाते आपको एक और बात बता दूं, मशरकी पाकिस्तान वालों को भी पंजाबी से गिला था, सिंधी को भी पंजाबी से गिला था, पश्तून बेल्ट को भी पंजाबी से गिला था। जी हाँ, अब पंजाबी के सामने खड़ा है पंजाब में। अब मजलूम भी पंजाबी है, जालिम भी पंजाबी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पंजाबी जालिम हैं और सारे मजलूम हैं, ऐसा नहीं है। जिसने आज तक पाकिस्तान को तिगरी का नाच नचाया है, जिन्हों का किरदार है पाकिस्तान के टूटने में, 2 लख्तोने में, उन पंजाबियों की बात कर रहा हूँ। एक तो उनमें वडेरा शाही है, एक यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है। वडेरा शाही में सियासतदान आते हैं, एक खानका वाले हैं, एक मुल्ला हैं, और सबसे जो इनको रोक सकता था, जो इनका दस्ते राज था, वो बालादस्त तबका अब भी वही खेल खेल रहा है जो 1971 में उसने खेला। और वो पूरा पंजाब उसमें शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ पोठोहार का इलाका शामिल है। जी हाँ, सिर्फ पोठोहार के 4-5 ज़िले हैं जिन्होंने आज तक बर्बादी, तबाही के अलावा पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कश्मीर फतह होने से रोका 1948 में, और CIA मोसाद से मिलकर उसी जनरल को तब बागी गद्दार करार दे के उसके साथियों को 11 को, साथ उसकी बीवी को भी, बेगम को भी, इफ़्फ़त माँ बेगम को भी बागी गद्दार करार दिया। जी हाँ, जनरल अकबर खान।
इसी पोठोहार के 5-6 ज़िलों के लोगों ने सारे नहीं, यहाँ तो शुहदा बेशुमार हैं मेरे बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। उन्होंने 71 में ये खेल खेला, पंजाबियों ने तो नहीं खेला था। पंजाबी तो मजलूम है, जैसे मशरकी पाकिस्तान का बंगाली मजलूम था, जैसे सिंधी मजलूम है, जैसे बलोची मजलूम है, जैसे पश्तून बेल्ट के वो गैब होने वाले मजलूम है। पंजाबी तो उनसे भी ज़्यादा बदतर मजलूम है। तो असल मुक़्तदर कुफ्ता जो है, जो मुक़्तदरा लोग हैं, वो इन्हीं 5-6-7 ज़िलों से तल्लुक़ रखते हैं। पोठोहार से साथ एबटाबाद वगैरह आ गया, हरीपुर, यहाँ के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज तक गले से पकड़ा हुआ है। ना इसे खुल के सांस लेने देते हैं, ना हमें जीने देते हैं, ना मरने। मारते तो ये बहुत हैं, जिंदा नहीं रहने देते। ना हकूक़ दे रहे हैं, ना आज़ादी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान अब फिर दुराहे पे खड़ा है ना। अब तो और कुछ होगा, अगर हुआ तो ये जुल्म इसी तरह रहेगा तो लोगों का खौफ दूर है। दूसरी जो मैंने 2 दिनों में खुसूसी बात नोट की है, लोगों का खौफ दूर हो रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं। जब ये खड़े हो रहे होंगे तो याद रखो, मैं आपको धमकी नहीं लगा रहा, सूरत हाल बता रहा हूँ। इधर मगरब में अफ़गानिस्तान है, सबको पता है। आपने जितना मर्जी मीडिया पे क्रैकडाउन किया, मीडिया को ब्लैकआउट किया, सबको पता है क्या हो रहा है अफगानिस्तान में और क्या हो सकता है आपकी बदतदबीरियों की वजह से। इधर फिर हिंदुस्तान है, जिसने 1971 में जो कुछ किया था आपको याद है, और वो अपनी अंदरूनी स्वरिश दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है अगर आप बात ना आए तो पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा है। इसको सिर्फ चंद लोग अभी भी सही रास्ते पे डाल सकते हैं, अपनी अनाई कुर्बान करके। अगर उन्होंने यही घिनौना खेल खेलना जारी रखा तो फिर शाह ईरान जैसा अंजाम तो हो ही सकता है। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। 1-2 वीडियो और भी, एक वीडियो आपको अपने मुशाहदात पे उसमें मजाक का तड़का लगा होगा, दूसरी इसराइल पे जो ये आजकल बहुत बमबारी कर रहे हैं हमारे दानिशवर, उस बारे में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मेरे साथ जुड़े रहिए।